फ्रेंड्स, बज गए हैं 9 बजने वाले हैं और हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। और समृद्ध को मैंने घर में ही छोड़ दिया है। समृद्ध देख रहा है कार्टून। बस मैं और जा रही हूँ और ये जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम पूजा करने जा रहे हैं और ये बहुत पहले हो जाती है, बट मेरे वजह से लेट हो गई थी थोड़ी। और बस इसमें कुछ नहीं खास है, हलवा बनाया है और जो थोड़ा बहुत चढ़ाया जाता है वो लेके जा रहे हैं। बस ये हमारे घर में हर साल में 2 बार पूजा की जाती है यहाँ पर। तो बस यहाँ भाभी और मैं पूजा कर लेंगे। और धूप देते हैं ना, इसलिए बहुत वैसा हो रहा था। वहाँ धूप दे दे के सब लोग आते हैं, पूजा करते हैं। और ये पीपल का पेड़ है, इसकी परिक्रमा करनी पड़ती है। तो ये सोनिया भाभी हैं, ये और मैं एक साथ आते हैं। ज़्यादातर मैं इन्हीं के साथ आती हूँ। अभी तक जब तक मेरी शादी हुई है 5 साल से मैं इनके साथ आ रही हूँ, भाभी के साथ ही। और बस ये परिक्रमा हमने कर ली है। इसके बाद मैं घर जाऊँगी। और फ्रेंड्स, मैं कुछ बातें अपने मन की शेयर कर दी हूँ आपके साथ। आई होप आप लोगों सुनेंगे मेरी बातें। हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और अब मैं भी ठीक हूँ। जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं वो जानते होंगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी, और तो इसलिए मैंने व्लॉग्स बनाने बंद कर दिए थे। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी बोलने की। मुझे बोलने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था, इसलिए फिर मैंने वीडियोस बनानी ही बंद कर दी। बोला ही नहीं जा रहा था मुझसे। तो शुरू के कुछ दिन और बस, तो मैं आपको क्या बताऊँ। जैसा कि आप लोगों ने मेरा, अगर पूरे 1 महीने बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने लास्ट व्लॉग अपना 18 मई को बनाया था, जो कि मैंने 25-26 मई या 24 मई को शेयर किया था आप लोगों के साथ। और आज मैं बना रही हूँ अपना व्लॉग। मैं जैसा कि आपको आपने मेरा व्लॉग देखा होगा लास्ट, तो मैंने उसमें बोला था कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और वो मैं बताऊंगी मुझे क्या हुआ है। तो मेरे कुछ कोरोना के सिम्टम थे और फिर हमने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने RT-PCR टेस्ट के लिए हमें बोला था और वो कराने पर टेस्ट कराया हमने 19 मई को। तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया था और 19 तारीख से ही मैंने अपने आप को एक कमरे में अलग कर लिया था सबसे। और जब हमें डॉक्टर ने बताया कि ये कोरोना के सिम्टम हैं, तो वैसे तो मुझे थोड़ा बहुत, मतलब हमें सभी को पता है कोरोना के सिम्टम, लेकिन ये था कि हमें कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो 1.5 महीने से बाहर ही नहीं गई थी और अपनी तरफ से काढ़ा वगैरह भी पी रहे थे हम। शायद इसी वजह से वायरस ने कम असर किया है, क्योंकि हम लोग पहले से ही थोड़ी बहुत काढ़ा पी रहे थे, अंडे खा रहे थे, जो भी चीज़ें होती हैं तो सब कर रहे थे, इसलिए शायद मैं बच गई। और तो मैं रिपोर्ट पॉजिटिव आई कोरोना की। और फिर हमने 22 तारीख को मेरी रिपोर्ट आई थी, 3 दिन बाद। हाँ, हमने गवर्नमेंट उसी में कराया था टेस्ट। तो लेकिन 19 तारीख से ही जब डॉक्टर ने बताया था, तब से ही मैंने अपने आप को कमरे में अलग कर लिया था। और उसके बाद फिर थैंक यू सो मच मेरे हस्बैंड ने का, और मतलब मेरी फैमिली, मेरी फ्रेंड्स, सबको थैंक यू। तो उन लोगों ने मेरी सास ने मेरा बहुत ध्यान रखा और मेरे हस्बैंड ने मेरी पूरी केयर की, जितनी हो सकती थी बहुत ध्यान रखा उन्होंने। और मेरे बेटे की मुझे सबसे ज़्यादा चिंता थी, क्योंकि वो अभी छोटा है, 3 साल का ही है, तो कि कैसे रहेगा। और मेरे बिना वो रहता नहीं था। लेकिन यह है कि नेहा, रिया, कुणाल, कनिका, ये सब हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं, इन सब ने, चारों ने बहुत ध्यान रखा मेरे समृद्ध का, और अपने साथ खिलाना खेलना सब कुछ करा। और मेरी भाभी सोनिया भाभी ने भी समृद्ध का ध्यान रखा। मतलब इन लोगों ने मेरे बेटे का बहुत ध्यान रखा है। इन सबको दिल से धन्यवाद। चाहे कुछ मतलब होता है कि ज़िंदगी भर ये चीज़ मैं नहीं भूल सकती अपनी लाइफ में, क्योंकि ये जो चीज़ थी, इसमें लोगों ने दिखाया कि कौन अपना है, कौन पराया है, किसके दिल में हमारे लिए प्यार है और किसके दिल में
मतलब कौन दिखावटी है, मैं ज़्यादा कुछ तो किसी को नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन बस इस टाइम पता चल गया कि कौन अपना है और कौन पराया है, कौन मुझे अपना दिल से मानता है और कौन बस दिखावे के लिए करता है। तो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना नज़रिया होता है, सबको एकदम दिल से अपनाते नहीं हैं। तो बट मेरे हस्बैंड और मेरी सास ने मेरा बहुत किया है, वो चीज़ मैं लाइफ टाइम नहीं भूल सकती। और मेरे फ्रेंड्स, उन लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब मुझे अकेला, मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते थे तो उस चीज़ का मौका ही नहीं मिला। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे फ़ोन पे, कॉल्स, मैसेजेस में बात करते रहे। कईयों ने आने के लिए भी बोला बट मैंने ही उन्हें मना किया, वो मुझसे मिलना चाहते थे। और मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी कज़न सिस्टर पूजा दीदी ने। तो चाहे ऐसे बात हो ना हो, बट इस कंडीशन में उन्होंने मेरे से रोज़ बात की। हर मतलब रोज़ मैसेजेस में पूछते रहे कि ठीक है, नहीं ठीक है, और अपनी मतलब क्या हुआ, और जो भी चीज़ें थी वो बताते रहे कि क्या करना चाहिए मुझे। मतलब अपनी, उन्हें थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है वो, तो उन्होंने मुझे सारा बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और बस थैंक यू मेरी फ्रेंड्स को, मेरे पेरेंट्स को, दिल से इन सबको मैं कभी मतलब भूल नहीं सकती कि आज इस टाइम में उन लोगों ने मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया। क्योंकि ऐसे टाइम पे हम एक कमरे में रहते हैं, सबसे अलग तो मन में गलत गलत थॉट्स भी आते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो बस उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मेरी सास ने मेरा बहुत ध्यान रखा है। तो यही कहना चाहूँगी, मैंने उन चीज़ों को नहीं कभी भूल सकती अब अपनी लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू। और ऊपर वाले का सबसे ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने मुझे बिल्कुल जल्दी से ठीक कर दिया। मतलब मेरी रिपोर्ट, मैंने 14 दिन रेस्ट किया, 15 दिन रेस्ट किया। 19 तारीख से मैंने 4 तारीख को अपना टेस्ट कराया था जाकर, तो फिर रिपोर्ट मेरी नेगेटिव आई। वो मैंने एंटीजन टेस्ट कराया था, क्योंकि वैसे तो सब मना कर रहे थे टेस्ट कराने के लिए कि टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप नॉर्मल फील करते हैं, बट मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मेरा छोटा बेटा है। और फिर भी हमारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे आस पास रहते हैं, मेरे साथ ही रहते हैं, तो इस चक्कर से मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था। तो मैंने इसलिए टेस्ट कराया, बट एंटीजन टेस्ट कराया था मैंने, तो मेरा नेगेटिव आ गया था। और फिर उसी दिन मैंने आके अपने कमरे को पूरा साफ़ किया। उस टाइम मुझे लग ही नहीं रहा था मुझे कुछ हो रहा है, तो सारा कमरा साफ़ किया, बेडशीट वगैरह, मतलब पूरा कमरा, जो चीज़ें धोने की थी वो सब धोई। और गद्दे, तकिया, ये सब मैंने धूप में अच्छे से सुखाए, 7 से 8 घंटे सुखाए, सुबह के 8 बजे से रात के शाम के 5 बजे तक। अब तो धूप अच्छे टाइम तक रहती है। तो बस, और उस दिन मैंने बहुत काम किया और मुझे फील ही नहीं हुआ कि मुझे कुछ हो रखा था या मेरे अंदर कोई वीकनेस। बट 2 दिन बाद मेरे पैरों में स्वेलिंग थी और मेरे फेस पे भी थोड़ी सी स्वेलिंग आ रही थी, तो मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा। और फिर हमने दोबारा डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे, सीबीसी, यूरिन टेस्ट, ये सब। तो रिपोर्ट तो मेरी मतलब नॉर्मल आई थी, कुछ नहीं था रिपोर्ट्स में ऐसा। बट उन्होंने थोड़ी सी दवाई दी है 15 दिन की, वो मैं अभी खा रही हूँ और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब 2 दिन से मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ। मतलब हुआ तो कुछ नहीं था, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि कभी मेरे सर में दर्द है, कभी मेरे आँखों में भारीपन था, कभी मेरे कंधे में दर्द होता। तो इस टाइप से कुछ ना कुछ पहले की तरह नॉर्मल नहीं थी। और मेरा रूटीन भी बिल्कुल बिगड़ चुका था, काम का, घर का, वो तो करना ही है हमें। तो बस सुबह 7 बजे उठ रही थी मैं, बहुत लेट उठती थी, और काम भी मेरे बहुत धीरे धीरे कर रही थी। आज ही मैं थोड़ा जल्दी उठ के मैंने काम निपटाया है, अभी 9:15
9:30 हो गए हैं और अब मैं चाय पी रही हूँ। अभी नाश्ता वगैरह नहीं बनाया, अब बनाऊँगी मैं। और तो फ्रेंड ज़्यादा बहुत बातें कर ली मैंने आपसे, थोड़ा शेयर कर लिया। अब अच्छा लग रहा है मुझे। तो मिलते हैं अभी। और आपसे बात करने के बाद मैं काम करने लगी थी और इस टाइम 11:15 बज रहे हैं और हम समृद्ध के कपड़े लेकर आए थे। तो देखिए, कपड़े ही नहीं थे। अब गर्मी में, सर्दियों जब से गर्मी स्टार्ट हुई है तब से लॉकडाउन लगा हुआ था, तो अब लेकर आए हैं मेरे हस्बैंड। एक सेट तो उसने पहन लिया और एक ये वाला है। एक सेट ये है और एक ये है। देखो ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके साथ का, लेकिन ये बहुत ढीला है, ये इसे अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा थोड़े इसका। तो जैसा कि फ्रेंड हम सभी जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से कोई भी शॉप वगैरह नहीं खुली थी, तो मार्केट में दुकानों में सामान भी नहीं था। अब खुली हैं दुकानें, तो बस मेरे हस्बैंड जाके ले आए थे इसके लिए जो मिला हमें। एक तो थोड़ा तगड़ा नहीं है, ये कमज़ोर है, तो इसलिए इसके कपड़े बहुत ढीले ढाले से ही मिलते हैं। और बस फ्रेंड्स, आज का यही छोटा सा व्लॉग है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।